एली सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी और बिना किसी दर्द महसूस किए खुद ही सैनिटाइजर से अपने घाव साफ कर रही थी। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को जाकर उसे कोई मदद करने को कहा, लेकिन लड़की ने उन्हें साफ मना कर दिया। असिस्टेंट ने तुरंत सीईओ को बताया, सर, उसने कहा कि अपने सर को कहो कि मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी चोटें तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी हिम्मत देख सीईओ की लड़की में दिलचस्पी बढ़ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यही लड़की वह रहस्यमयी जीनियस थी जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। असल में लड़की के सौतेले माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि दादा ने मरने से पहले अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसी लड़की के नाम कर दिया था। लालची पालक माता पिता वह संपत्ति खुद हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे घर से निकाल दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस लड़की की असली दौलत उनके परिवार की कुल संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा थी। उसे उस विरासत का जरा भी लालच नहीं था, उसे बस अपने दादाजी को खोने का दुख था। सौतेले माता पिता के घर से निकालने के बाद वह अपनी मौसी के घर चली गई। मौसी और उनकी बेटी ने उसे पूरे दिल से अपनाया। उन्होंने अपना बेडरूम भी लड़की को दे दिया और खुद ठंडी फर्श पर सो गई। इतने सालों बाद लड़की को पहली बार परिवार जैसा अपनापन महसूस हुआ। अगले दिन वह ज्वेलरी की दुकान पर अपने दादाजी का गिरवी रखा हुआ कंगन वापस खरीदने गई, लेकिन दुकानदार ने उसे साधारण लड़की समझकर अनदेखा कर दिया। लड़की ने बिना कुछ कहे अपना गोल्ड कार्ड निकाल दिया। जब कर्मचारी ने बताया कि इसमें तो लाखों रुपए हैं, तो दुकानदार का व्यवहार तुरंत बदल गए। उसने तुरंत नौकर को उसका सामान लाने को कहा। आखिरकार लड़की ने 4 करोड़ देकर वह कंगन खरीद लिया। घर लौटते समय कुछ गुंडों ने लड़की का रास्ता रोक लिया। उसी वक्त सीईओ भी वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, आज मौका अच्छा है, लड़की की मदद करके उसे इंप्रेस कर देता हूं। लेकिन अगले ही पल लड़की ने अकेले ही सारे गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। सीईओ बस देखता ही रह गया। वह आगे बढ़ा और बोला, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। इतना कहकर उसने उसका नंबर मांगा, लेकिन लड़की चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन उसकी सहेली ने उसे खाने पर बुलाया। बातों बातों में उसने सीईओ का जिक्र छेड़ दिया। वह बोली, जानती हो, उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन आज तक किसी लड़की के साथ उसका नाम नहीं जुड़ा। जब लड़की घर पहुंची तो मौसी खुशी से बोली, हमें जल्द ही नया बड़ा घर मिलने वाला है। मौसी को नहीं पता था कि यह सब लड़की ने ही चुपचाप करवाया था। वह उनके प्यार का बदला चुकाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मौसी ने लड़की को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन स्कूल में सबको लगा वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है। एक छात्र ने ताना मारते हुए कहा, मेरे पास मत बैठना, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। असल में उसे पढ़ाई की जरूरत ही नहीं थी, वह सिर्फ मौसी के लिए आई थी। जब उसकी दोस्त ने चुपके से उसकी कॉपी देखी तो हैरान रह गई। उसके सवाल हल करने का तरीका शिक्षकों से भी ज्यादा शानदार था। तभी एक टीचर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। लड़की ने तुरंत अपनी चांदी की सुइयां निकाली और इलाज शुरू कर दिया। आसपास खड़े लोग उसे रोकने लगे। लड़की ने कहा, दिल का दौरा पड़ने के बाद सिर्फ 4 मिनट का समय होता है, सब लोग पीछे हटिए। कुछ ही समय में टीचर ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सभी लोग दंग रह गए। टीचर लड़की से इतनी प्रभावित हुई कि बोली, मैं तुम्हारी शादी अपने पोते से करवाऊंगी। उसने दोनों का नंबर एक दूसरे को दे दिया, लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उस टीचर का पोता वही सीईओ था जिससे उसकी कई बार मुलाकात हो चुकी थी।